कांग्रेस का जो चरित्र है, दिल्ली में कुछ और झारखंड में कुछ है। ये दोगला और दोहरा चरित्र है जो अपनाए हुए हैं। ये यहाँ के छात्र नौजवान है सो बुद्धिजीवी और है सो ये गांव गली के एक एक बच्चा है सो इसको समझ रहा है। खोरठा के परीक्षा में कैसे पास कर गए आपको हरियाणा के छात्र, हम है सो झारखंड के हैं। खोरठा हम समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। लेकिन वो तो न समझेंगे न बोलेंगे न खोरठा का ख जानेंगे। खोरठा ख से बनता है वो भी नहीं जानते हैं। तो पर भी है सो खोरठा के परीक्षा में पास कर गए सो हरियाणा के छात्र, तो गड़बड़ी नहीं है तो क्या है। तो हेमंत सोरेन की सरकार क्यों है सो ये सीबीआई जांच कराने से भाग रही है। ये झारखंडियों का एक बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब है सो उनको देना है। और उनको ये अगर ये होता है आपका सीबीआई जांच होता है तो हम समझते हैं कि जितने सत्ताधारी दल के जितने विधायक मंत्री हैं सब तक इसका आंच पहुंचेगा। अब यही कारण से इसी डर से ये लोग है सो इसको भाग रहे हैं, आपका सीबीआई जांच कराने से मुकर रहे हैं। लगातार जेपीएससी जेएसएससी मुद्दे को लेकर बीजेपी जो है सरकार पे हमलावर है। लगातार आप लोग घेराव भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। सदन में भी आप लोग आवाज उठा रहे हैं, क्या करें? देखिए, जितनी गड़बड़ियां आज तक 7 सालों में, विगत 6 सालों में हेमंत सोरेन जी के सरकार के समय जेपीएससी से लेकर के सीजीएल और एसओजेएसएससी का एग्जामिनेशन में हुआ है, इसका अब परत दर परत है सो खुलता जा रहा है। आज देखिए किस प्रकार से मुंबई से गिरफ्तार होता है ये जो 22 में एग्जामिनेशन देने वाला है सो एक इंजीनियर, वो भी है सो गड़बड़ी का एक हिस्सा है। अब इसके साथ साथ देखिए आपका जेपीएससी में जितने भी है सो ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है टीडीपीएल ने जो एग्जामिनेशन लिया वो सब का रेट तय था, वैसे ये पता चल गया है। ये इनके जेपीएससी के अध्यक्ष की गिरफ्तारी होती है और बिना ये कहिए कि तमाम सदस्यों के जो जेपीएससी के सदस्य हैं उनके बिना सहमति के निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि गिरफ्तारी तो तीनों अन्य सदस्यों के भी होनी चाहिए। और गिरफ्तार के सरकार जिस प्रकार से पहले दिलीप कुमार के समय में सभी सदस्य की भी गिरफ्तारी हुई थी और इसके बाद उन पर भी मुकदमा चला था, तो ये गिरफ्तार करे। और सबसे ये जो मुद्दा है, हम तमाम सो झारखंडियों का एक एक गांव गली का एक ही सो डिमांड है, एक ही मुद्दा है कि जितनी भी गड़बड़ियां हुई है, जितने भी एग्जामिनेशन इनके कार्यकाल में अभी हुए हैं, सबों का सीबीआई से जांच करा करके अपने झारखंड के छात्रों के, झारखंड के बेरोजगारों के लिए, झारखंड के नौजवानों के लिए उनको ऐसा कि सुनहरा अवसर प्रदान करें और दोषियों पर ऐसा कार्रवाई हो और ये परीक्षाएं रद्द हो। और रद्द हो करके जितने भी ऐसे ये है दोषी है, चाहे उसमें बड़े हो चाहे छोटे हो, सब लोग जितने दोषी इसमें पाए जाते हैं सब पर ऐसा कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो और उस पर मुकदमा चले। तभी यहाँ के छात्र अपने आप को कहिए कि ये पढ़ा हुआ महसूस करेंगे। यहाँ का जो छात्र हैं वह सो आगे बढ़ सकते हैं, नौकरी में हिस्सा ले सकते हैं। एक चौंकाने वाली बात है सो आपको बताते हैं, आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड को बताना चाहते हैं कि झारखंड के युवाओं को ये मालूम है, जो नहीं मालूम है उनको बताना चाहेंगे कि एक एग्जामिनेशन है जो जेपीएससी का कंपलसरी पेपर होता है रीजनल लैंग्वेज, जिसमें खोरठा भी एक है। अब खोरठा के परीक्षा में कैसे पास कर गए आपको हरियाणा के छात्र, हम है सो झारखंड के हैं। खोरठा हम समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। लेकिन वो तो न समझेंगे न बोलेंगे न खोरठा का ख जानेंगे। खोरठा ख से बनता है वो भी नहीं जानते हैं। तो पर भी है सो खोरठा के परीक्षा में पास कर गए सो हरियाणा के छात्र, तो गड़बड़ी नहीं है तो क्या है। तो ये अगर दूध का दूध है सो पानी का पानी अगर करना है और कहिए कि आने वाले समय में झारखंड के भविष्य को ऐसा गढ़ना है, सजाना है, संवारना है, तो हेमंत सोरेन की सरकार क्यों है सो ये सीबीआई जांच कराने से भाग रही है। ये झारखंडियों का एक बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब है सो उनको देना है। और उनको ये अगर ये होता है आपका सीबीआई जांच होता है तो हम समझते हैं कि जितने सत्ताधारी दल के जितने विधायक मंत्री हैं सब तक इसका आंच पहुंचेगा। अब यही कारण से इसी डर से
ये लोग है सो इसको भाग रहे हैं, ये आपका सीबीआई जांच कराने से मुकर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात ये है कि देखिए, जिस दिन है सो 10 तारीख को घेराव था ये का विधानसभा का छात्रों का, दिन में तो लाठीचार्ज किया है सो कहिए कि वाटर कैनन छोड़े, काहे जाइए, आंसू गैस छोड़े, जो करना था करवे किए। रात में है सो ये अंधेरे में बैठे हुए थे छात्र है सो विधानसभा के गेट के करीब में, इतनी लाठियां, जब प्रेस वाले चले गए तो इतनी लाठियां बरसी और 10-12 गाड़ी 15 गाड़ी से सबको उठा के कहाँ ना कहाँ भेज दिया और चिल्ला रहे हैं बच्चे, और उसके बाद में मार हो रहा है। और इसके अलावा जो है कि आपका उधर जयपाल सिंह स्टेडियम में है सो वहाँ पर पीटा गया, घर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा। रात में चौंकाने वाली बात यह है कि वर्दी में नहीं बल्कि सिविल में पुलिस पदाधिकारी और इसके अलावा सो डीसी साहब और इसके बाद में है सो एसपी महोदय सब लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पर ये करने के लिए कि है सो किसी प्रकार से इनको उठा करके है सो घर भेजें, इनको है सो डरवाएं, धमकावें, केस करवाएं, या भी जो भी बहाना करें जिससे कि लोग है सो डर के भाग जाएं। लेकिन हम बताना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरी टीम को कि यही झारखंड है और यही बिहार है, बिहार झारखंड कंबाइन बिहार से ही 74 का हसो आंदोलन हुआ था, छात्र आंदोलन, और इसके बाद में इतनी ये कहिए कि ऐसो सठियाइल कांग्रेसी सरकार को ऐसो उखाड़ फेंकने का काम किया था कोई, तो ये आपका छात्र आंदोलन किया था। अभी जो समझ रहे हैं कि ये झारखंड से हमको कोई हिला डुला नहीं सकता, लेकिन ये ऐसा सो ये मैं ये हिला दिया है सो छात्र ये आंदोलन कि कहिए कि उनको ऐसा अब संभलना मुश्किल है। एक ही उपाय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी सरकार तुरंत घोषणा करे कि ये सब पूरी तरह से इस कंपनी ने जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी TDPL ने जो एग्जाम्शन लिया है सबको ये कैंसिल करते हैं और तुरंत है सो कहिए कि कैंसिल करके सीबीआई जांच कराते हैं, और जांच कराए और नहीं तो इनको इस्तीफा तक देना पड़ेगा। अभी दिल्ली में आप देख लीजिए, दिल्ली में जो कांग्रेसी लोग बोल रहे थे कि ये पेपर लीक है सो ये नैतिकता के पाठ पढ़ा रहे थे, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी है सो ये कर दिया, इस्तीफा दे दिए। अब नैतिकता यहाँ झारखंड में कहाँ चला गया इनका? कांग्रेस का जो चरित्र है दिल्ली में कुछ और झारखंड में कुछ है, ये दोगला और दोहरा चरित्र है जो अपनाए हुए हैं ये यहाँ के छात्र नौजवान है सो बुद्धिजीवी और है सो ये गांव गली के एक एक बच्चा है सो इसको समझ रहा है कि दोगला चरित्र को, और यहाँ पर है सो कि दोहरा और दोगला चरित्र ला करके झारखंड को बेचवाने का, नौकरी को बेचवाने का काम कर रही है। निश्चित रूप से हम इस आंदोलन को और हम लोग तेज करेंगे। ये डिमांड केवल छात्रों का नहीं है बल्कि है सो यहाँ के एक एक झारखंडियों का है, एक एक जो कहिए कि गरीब गुरबों का है जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा करके कंपटीशन तैयार करके CGL से लेकर के JPSC से लेकर के सारे एग्जामिनेशन में तैयारी करने के लिए बड़ी उम्मीद के साथ है लोग तैयारी करवाता है, पढ़ाता है, अपना पेट काट करके उन तमाम लोगों का है। इसलिए इनको किसी कीमत पर CBI जाँच कराना पड़ेगा और है सो इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। सदन में कल मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि जो छात्र आंदोलन हुआ 10 तारीख को उसमें बीजेपी के परजीवी घुस गए थे, इसीलिए छात्र आंदोलन वैसा हुआ। देखिए, जो अगर आप सावन महीने में या ये में आप उनको काला चश्मा दिखाए तो घासों काला दिखाई पड़ता है, महसूस करते हैं ना। जैसा चश्मा पहने तो चश्मा पहने हुए हैं वैसा, इसलिए मुख्यमंत्री जी को दिखाई पड़ा है परजीवी। बीजेपी वाले परजीवी हैं। हाँ, ये तो खैर कहिए कि परजीवी वाले लोग तो नौकरी लेके चले गए, हरियाणा चले गए, मुंबई चले गए, आपका कहिए कि आपका बिहार चले गए, लखनऊ चले गए। हाँ, आपका CDPO कैसे परीक्षा हुआ जिसमें एक जगह से 19 को ऐसे हो गया, एक संस्थान से। हाँ, 20 को में 19 को ऐसे पास हो जा रहा है। तो ये परजीवी है, तो वो लोग है जिसको परजीवी बना करके उनको कहीं पोषने का काम कर रहे हैं। और ये तो कबूल किया है, देखिए ना, सब पेपर में लिखा हुआ है, रंगले है सब, इतना पेपर में रंगले है सब कि कहिए किस प्रकार से अभय तिवारी कबूलनामा करते हैं और इसके बाद जो है किस प्रकार से सब ये होता है, ये सब पूरा सब पेपर में है। अभी कितना पढ़ाएंगे, पढ़ते पढ़ते तो ऐसे कहिए कि 11 बज गया सुबह से, इतना ऐसो ये कहिए कि ये केवल JPSC CGL और ऐसो कहिए कि हेमंत सोरेन जी के ऐसो नाकामी का ये ऐसो है किस प्रकार से बेचा गया है, और अब ये कि किस प्रकार से ये बेचने का काम ये लोग किया है। तो ये जो है इनको दम है तो इनको CBI को जांच कराने का आदेश देना चाहिए और इस्तीफा दे करके इसको ये दोषियों को ऐसो कार्रवाई करने का काम करना चाहिए।